हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कैसे किसी के आईडी नंबर से उसकी डिटेल निकाली जाती है। जो इसमें मेरी रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है, इसमें हमने डिटेल बना रखा है। आप भी बना सकते हैं ऐसे करके। बाकी मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डिटेल्स को फिल करा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल फील्ड्स को डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं इफ़ एरर का। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे इफ़ एरर इक्वल टू इफ़ एरर और यहाँ से ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद से एक फार्मूला और हम लगाएंगे जो वी लुकअप का होगा। वी लुकअप एल डबल ओ के ओ पी वी लुकअप। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे लुकअप वैल्यू बोल रहा है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जिस डेटा से हमें लुकअप कराना है वह डेटा कौन सा होगा। तो हमारा ये वाला डेटा है जिससे हमें कि डेटा को लुकअप कराना है, इस सीट से डेटा को यहाँ पर लाना है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर लगाते हैं कामा। कामा लगाने के बाद से टेबल एरिया बोल रहा है, तो वह डेटा किस टेबल एरिया में रखा गया है। तो ये टेबल एरिया है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आसानी से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर लगता है ऐसा कि इन फ्यूचर में आपका डेटा बढ़ सकता है, जैसे कि यहाँ से 1006 तक है, आगे हो सकता है कि कुछ वर्कर्स बढ़ें, तो आप एक्स्ट्रा डेटा भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डेटा सेलेक्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है और आप सेलेक्ट करने के बाद से फिर कामा लगाइए। कामा लगाने के बाद क्या करना है, तो जो नेम वाला डेट्स है, नेम वाला वो कौन से कॉलम में है, जो हमने सेलेक्ट करके रखा वहाँ से काउंट करेंगे। तो आईडी नंबर पहला कॉलम हो रहा है, तो आईडी नंबर हमारा ऊपर लिखा हुआ है। जो नेम है, नेम दूसरे वाले कॉलम में है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देगा ट्रू और फॉल्स के लिए। तो या तो आप फॉल्स लिखिए या 0 लगा दीजिए। जैसे आप 0 लगा देंगे तो भी यह फॉल्स के लिए वैल्यू के बराबर हो जाएगा, या फॉल्स लिख देते हैं तो भी यह 0 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर से ब्रैकेट लगा दीजिए। आपने इतना काम कर लिया इसमें, लेकिन आपने इफ एरर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वह डेटा नहीं मैच करता है, नहीं मिल पाता है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए। कॉमा पहले लगाइएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाइएगा। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप वह डेटा लिख दीजिएगा जो वैल्यू नहीं मिलने के बाद हमें प्राप्त हो। जैसे कि मुझे नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि 1007 इसमें लिखा हुआ है, जबकि हमारा डेटा 1006 तक ही है। तो हम क्या रिप्रेजेंट करा देंगे कि जब हमारा वैल्यू नहीं उसमें मिलेगा तो क्या शो करेगा। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल चाहे हाँ ले लीजिए, नॉट अवेलेबल। और ये नोट का आप क्लोज कर दीजिए, जस्ट एंटर लगा दीजिए। अब ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट नहीं क्लोज करते हैं तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, फिर आप एंटर लगा देंगे, जिससे आपके एंटर लगाएंगे यहाँ पे आपका नॉट अवेलेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसमें से कोई वैल्यू चूज करते हैं जो कि हमारे सीट में दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिक उसका नाम दिखाएगा। अगर इसके बाहर कोई वैल्यू चूज करते हैं तो दिखाएगा कि यह डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है। सेम फार्मूला आप नीचे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आप दिखा दूँ आपको, तो मैंने फार्मूला लगा लिया है। मेरे को वर्क फास्ट करना है, इसलिए हम फार्मूला नहीं लगाएंगे और लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। सेल्फ रेफरेंस को लॉक कर देंगे। सेल रेफरेंस हमारा क्या है, i3 है और ये तीनों सेल रेफरेंस हैं। तो पहले i3 को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस करेंगे, फिर B1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से F4 को लॉक करेंगे, फिर E8 को, फिर F4 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे कर लेंगे, हमारा ये लॉकिंग हो गया है और इसको नीचे की तरफ खींच लेंगे। वैसे आप पहले खींचेंगे तो नहीं आएगा, गलत एरर आएगा। नीचे की तरफ खींचेंगे, डेटा हमारा सेम आ जाएगा क्योंकि हमने सारे को लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर्स को बदल देंगे, क्योंकि जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट थर्ड वाले में है। काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड वाले में है तो 3 नंबर डालेंगे और एंटर लगा देंगे। तो यह पोस्ट जैसे हमारा 1008 तो मैच नहीं कर रहा, इसलिए नॉट अवेलेबल का आ रहा है। इसमें आपका 4 लिखिए, क्योंकि 4 नंबर में है, और एंटर लगा दीजिए। यहाँ से अब आप ईकेआर 6 लिखते हैं, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं भाई? इनका नाम क्या है? पोस्ट किस पोस्ट पे है ये, और इनकी सैलरी कितनी है?
कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें आप पुटअप कर रहे हैं, तुरंत उनका पूरा डिटेल निकाल कर दे देगा। तो आज के लिए नहीं, बाकी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।